मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 10वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका रहेगा किशोर अवस्था की ओर। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे किशोर अवस्था क्या होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या प्रोसेस होता है, आप चीजों को अपन विस्तार से स्टडी करेंगे। नॉर्मली आप देखते हैं कि आपने 9वां पाठ के बारे में पढ़ा था कि जंतुओं में जनन क्यों होता है, क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट है, काफी चीजों को उसमें विस्तार से स्टडी 9वें पाठ में आपने की थी। जनन एक प्रकार से प्रोसेस देखें, जनन कब संपन्न होता है, उसके लिए कोई अवस्था बता रखी है, निर्धारित अवस्था, और जनन में जनन प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से जननांग काम आते हैं, काफी चीजों को एक को आप विस्तार रूप से पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो जनन क्रिया के संपन्न करने के लिए जननांग काम आते हैं, और जननांग का विकास पूर्ण रूप से कब होता है, वो एक निश्चित अवधि के दौरान ही संपन्न होता है। बेसिकली अपन देखते हैं कि मनुष्य अलग अलग अवस्था से गुजरता हुआ फिर बाद में अलग अलग अवस्था में अपनी विशेषता और अपनी आधारभूत संरचना के अकॉर्डिंग अपनी परिपक्वता जनरेट करता हुआ, अपने गुणधर्मों को प्रदर्शित करता हुआ अलग अलग अवस्था में एग्जिस्ट करते हुए वृद्धावस्था में जाता हुआ फिर बाद में क्या करता है, अंतिम मोक्ष प्राप्त करता है। देखिए, शिशु से लेके एंडिंग टाइम मृत्यु दर तक, मृत्यु होने तक की विभिन्न प्रकार की अवस्था से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, और अवस्था के दौरान सारा प्रोसेस डिपेंडेंट किस पे करता है, एक निश्चित अवधि के दौरान उसके शरीर में कई प्रकार की वृद्धियाँ देखने को मिलती है। तो आप जनरली देखते हैं जब जनन प्रोसेस संपन्न हो जाता है तो आपने क्या पढ़ा, जनन क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के जननांगों के माध्यम से जनन क्रिया करते हैं, और उस दौरान आपके मान लो निषेचन प्रोसेस संपन्न हो जाता है, और फिर बाद में क्या होती है, गर्भधारण का प्रोसेस संपन्न होता है, और क्या हो जाता है, भ्रूण का रोपण होता है और गर्भधारण होता है। क्या होता है, गर्भधारण। गर्भधारण के दौरान जो शिशु की अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं गर्भावधि या गर्भावस्था। क्या होगी, गर्भावस्था। जब तक भ्रूण मादा के गर्भ में है वह आपकी अवस्था क्या कहलाएगी, गर्भावस्था। फिर बाद में गर्भावस्था से शिशु किस में एंटर करेगा, शिशु अवस्था में, शैशवावस्था। जब उसका जन्म हो जाता है, और जन्म होने के बाद में जन्म से लेके 2-3 साल तक वो शैशवावस्था में रहता है, मतलब शिशु अवस्था। और फिर बाद में शिशु अवस्था के बाद में 5 साल के बाद, 5 से 12 साल के बीच में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था थी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद में आपके देखने को मिलती है कौन सी, किशोर अवस्था, और फिर बाद में युवा अवस्था, और फिर बाद में वृद्धावस्था, और फिर बाद में व्यक्ति का क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो एक निश्चित प्रक्रम, निश्चित अवस्था से गुजरने के दौरान अलग अलग प्रकार की अलग अलग सिस्टम के माध्यम से उनमें वृद्धि अलग अलग लोगों में देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के चेंजेज होते हैं, और कई प्रकार के प्रोसेस से गुजरने पर व्यक्ति अलग अलग अवस्था में एग्जिस्ट करता है। तो जनरली आप जानते हैं वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, हर चीज में वृद्धि होना नेसेसरी है। जब तक वृद्धि नहीं हुई तब तक किसी प्रकार प्रोसेस संपन्न नहीं हो पाता है। अपन देखते हैं गर्भावस्था से शिशु जब तक वृद्धि नहीं करता हुआ शिशु अवस्था में आएगा तब तक गर्भ का धारणी बना रहता है, और गर्भावस्था में शिशु रहता है। जब उसका विकास अंग पूर्ण रूप से शारीरिक अंग विकसित हो जाते हैं, देन वो क्या होता है, पूर्ण रूप से शिशु विकसित होने के बाद में निश्चित अवधि के बाद में, गर्भावधि के बाद में शिशु का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद में शिशु बाल्यावस्था में धीरे धीरे एंटर करेगा, फिर बाद में किशोर अवस्था में एंटर करेगा, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, अलग अलग अवस्था में एग्जिस्ट करता है। तो अपन जनरली देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि किशोर अवस्था एक जीवन की अद्भुत अवस्था है, इंपॉर्टेंट अवस्था बताएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोसेस, विभिन्न प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कई प्रकार से अपने अनभिज्ञ होते हैं, और फिर बाद में उन चेंजेस में कभी कभार डरावनापन महसूस भी होता है, और कई प्रकार के विचार की भ्रांतियाँ भी आती है, और कई प्रकार के अपने इम्पोर्टेंस जीवन के कार्य, जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में भी किशोर अवस्था हेल्पेबल होती है। तो देखिए, जो सिंपल एंड शॉर्ट मैटर आपको ऑब्जर्व करवाया जा रहा है कि किशोर अवस्था क्या है, किस प्रकार की अवस्था है, क्या प्रोसेस है, उसको एक एक को अपन स्टडी कर रहे हैं। किशोर अवस्था की बात करें, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, और उस अवस्था को अपन बोलते हैं किशोर अवस्था।
क्या है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता की जनन क्रिया करने के लिए क्या हो जाते हैं, जीव विकसित हो जाते हैं। मनुष्य की बात करें या सजीव की बात करें, किसी की भी बात करें, अपना मेन टॉपिक किशोर अवस्था की ओर है, अपने मनुष्य पे टॉपिक दे रखा, मनुष्य पे बात करें तो जनन परिपक्वता होने पर नर और मादा विकसित हो जाते हैं और जनन क्रिया करने के लिए क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जिस दौरान ये प्रोसेस देखने को मिलता है वो ये अवस्था क्या कहलाती है, किशोर अवस्था। जनरली आप जानते भी हैं। किशोर अवस्था की अवधि बताई जा रही है लगभग 11-12 साल के आसपास शुरू हो जाती है और 18 से 19 वर्ष तक रहती है। मतलब एवरेजेबल देखें 18 से 19 वर्ष तक ये अवधि रहती है और 19 साल के बाद में युवा अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, प्रवेश कर लेता है। फिर बाद में क्या होगा, युवा होगा और युवा अवस्था में इंटर करता है और युवा आप देखते हैं फिर बाद में युवा अवस्था 19-20 वर्ष के बाद में देखते हैं तो 20 वर्ष से लेकर लगभग 50 साल तक वो क्या रहेगा, आपके युवा अवस्था बना रहता है और फिर बाद 50 साल के ऊपर वृद्धावस्था में इंटर करता है और फिर बाद में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। दिमाग बात रहेगी। जनरल से प्रोसेस है कि विभिन्न व्यक्तियों का एक निश्चित अवधि के बाद गुजरने के बाद में भिन्न भिन्न अवस्था व्यक्ति प्राप्त करते हैं। मानव अपनी भिन्न भिन्न अवस्था से गुजरने के बाद में अपने अलग अलग अवस्था में एग्जिस्ट करता हुआ अपना जीवन यापन करता है और अवस्था के अकॉर्डिंग अपना शारीरिक अलग अलग प्रकार के प्रोसेस क्रियात्मक काम करते रहते हैं। बेसिकली आप जानते हैं, देखिए किशोर अवस्था को अपन क्या कहते हैं, टिंजर भी बोलते हैं। टिंजर मतलब टिन का मतलब होता है 13 to 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और 20 में फिर बाद में इनके में 20, 13, 14, टिन का मतलब भी टिन के बीच की जो अवस्था चलती है वही सारी आपके क्या है, किशोर अवस्था। क्या है, किशोर अवस्था। अब नॉर्मली से देखते हैं किशोर अवस्था लड़कों की तुलना में लड़कियों में जल्दी परिपक्वता डेवलपमेंट हो जाती है और उनका प्रोसेस भी अलग होता है प्राकृतिक सिस्टम में और उसके अकॉर्डिंग उनमें प्रोसेस देखने को मिलता है। जनरली किशोर अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, पिंजर। किशोर को क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था 13 से 19 अर्थात इंजस मतलब इन का मतलब यहाँ पे इन का सामान्य अर्थ होता है किशोर। कहाँ से कहाँ तक अवधि बताई जा रही है, 13, 14, 15 ये साथ है। ये तीन जिसके पीछे लग रहा है वो साथ क्या किशोर अवस्था में कंडीशन बताई जा रही है। तो नॉर्मल सा प्रोसेस देखते हैं। तो किशोर अवस्था लड़कों की तुलना में लड़कियों में पहले विकसित होती है, लड़कियों में पहले विकसित होती है। किशोर अवस्था गुण सर्वप्रथम इसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों में समय से पहले जनरेट हो जाती है। तब देखते हैं लड़कों की किशोर अवस्था अवधि और लड़कियों की किशोर अवस्था अवधि की बात करें तो लड़कों की किशोर अवस्था अवधि तो होती है आपके देखोगे नॉर्मली तो उनमें देखने को मिलेगा बालकों की अवधि है किशोर अवस्था की, तो उनमें डेवलपमेंट लक्षण जनरली होते हैं कितने 13 से 14 साल के आसपास या आप कह सकते हैं इससे भी ऊपर 14 से 16 साल के बीच में जनरल होते हैं। 16 से इसके बीच में चलती है अवधि 20 से
18 से 20 वर्ष तक। और बालिका में प्रोसेस, बालिका की बात करें तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा 11 से 12 साल के मध्य या 13 साल इस अवधि के मध्य में रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है और चलती 16 से 18 साल। नॉर्मली प्रोसेस देखें तो आपको समझ आता है कि किशोर अवधि क्या है, प्रोसेस क्या है, मैटर। तो अपन देखते हैं बालकों की तुलना बालिका में ये किशोर अवस्था जल्दी खुलती और जल्दी लड़कियां क्या हो जाती है, युवा अवस्था में प्रवेश करती है और जनन प्रोसेस के लिए जल्दी परिपक्व हो जाती है। तो जनरली मैटर दिमाग में रहेगा। तो देखिए पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये मनुष्य की अलग अलग अवस्था होती है। इन अवस्था से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और ये अलग अलग अवधि के अकॉर्डिंग शारीरिक अंगों में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। गर्भावस्था, गर्भ धारण के अंदर मादा के शरीर के अंदर ही सारे प्रोसेस होते वो, और शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, जब तक वो 0 से लेके लगभग अपन समझते हैं 0 से 5 साल तक, 0 से 5 साल तक शिशु अवस्था में गिना जाता है और फिर बाद में बाल्यावस्था में एंटर करता है। बाल्यावस्था 6 साल से लेके 12 साल तक। और फिर इससे ऊपर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 13 साल से लेके 19-20 साल तक रहती है आपकी कौन सी, किशोर अवस्था। और फिर बाद में 20 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक युवा अवस्था और फिर बाद में 50 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था में एंटर व्यक्ति करता है। वृद्धावस्था में सारे अंग जर्जरित हो जाते हैं, हाथ पैर हर प्रकार के अंगों में क्या होती है, कार्यशीलता में कमी देखने को मिलती है और धीरे धीरे उनका प्रोसेस रुक जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था बताएगी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में सारे प्रोसेस इम्पोर्टेंस जितने भी पार्ट्स होते हैं वो डेवलपमेंट हो जाते हैं और उसके उपरांत जितने भी प्रकार के इम्पोर्टेंस वर्क होते हैं, जितने भी प्रकार की आपको टारगेट फिलअप करने के लिए आपका टाइमिंग अवधि होती है, किशोर अवस्था होती है। और किशोर अवस्था में जो आप टारगेट को कवर कर लेते हैं उसके अनुसार आप आगे लाइफ में क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। किशोर अवस्था एक जीवन का अनोखा काल बताया गया है। किशोर अवस्था जीवन की अनोखी अवधि जो एक प्रकार का श्रवणीय युग भी कहते हैं, तूफानी युग भी कहते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के अनुसार ढलने का भी समय कहलाता है। किशोर अवस्था जीवन की वह अवधि है जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस किसको समझाया जा रहा है, जनन से संबंधित। और जनन वाला पार्ट को अपन ने पिछले नंबर पार्ट में भी इसलिए किया था कि जनन अलग अलग काम आते हैं, अलग अलग कार्य क्षमता होती है और अलग अलग काम अलग अलग प्रकार से संबंध होते हैं। देखिए आगे किशोर अवस्था 11 से 12 वर्ष तथा 18 से 19 वर्ष तक के बीच की अवधि बताएगी। किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष, टीनेजर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये बताएं रखिए। किशोर अवस्था लड़कियों की तुलना में लड़कों में क्या होती है, पहले परिपक्व होती है। नॉर्मल सा टॉपिक मैंने आज आपके सामने पेश किया है। अब बताए जा रहे हैं यौवन अवस्था के प्रारंभिक लक्षण भी किसमें देखने को मिलता है। किशोर अवस्था को यौवन प्रारंभ का लक्षण भी बताया गया, प्रारंभिक अवस्था भी बताई जा रही है, दिमाग बात रहेगी। तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। यौवन अवस्था प्रारंभ होने पर होने वाले परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं। किशोर अवस्था अवधि के दौरान जब आप युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं उस दौरान आपके यौवन खिलता है, उस दौरान क्या क्या परिवर्तन शरीर में देखने को मिलते हैं, काफ़ी चीज़ों को उसको अपन डिस्कस अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज ओनली फॉर नॉर्मली परिभाषा और नॉर्मली सेंटेंस 2-3 आपके सामने पेश किए, उसको आपको इसलिए करके बताया। इंपॉर्टेंस बात यह है कि जितना भी मैटर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है प्रत्येक वीडियो लेक्चर को वास्ते से देखें, समझें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने अभी तक गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट पूछ के उसी समस्या का समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।